नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है श्रावण महीने में भगवान शंकर के ऊपर किन किन वस्तुओं को चढ़ाने से क्या क्या फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मैं आज वीडियो में सिर्फ 3 वस्तुओं के विषय में ही आपको जानकारी देने जा रहा हूं। जो वस्तुएं हैं लक्ष्मी की वृद्धि के लिए अथवा व्यापार की वृद्धि के लिए, इस वस्तु को चढ़ाने से शिवलिंग के ऊपर यदि आप चढ़ाते हैं तो लक्ष्मी की वृद्धि होती है, व्यापार की वृद्धि होती है। इसी तरह यदि आप शरीर से यानी शरीर कष्ट से परेशान हैं, रोग से परेशान हैं, तो भगवान शंकर के ऊपर इस वस्तु को चढ़ाएं, आपके शरीर से रोग का नाश होगा। इसी तरह यदि आपके ऊपर किसी शत्रु हावी हैं या शत्रु आपको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, इस अवस्था में यदि आप इस वस्तु को भगवान शंकर को चढ़ाने से आप शत्रुओं से बच सकते हैं या शत्रुओं का नाश हो सकता है। इसी विषय को आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। दोस्तों, लक्ष्मी की वृद्धि के लिए आपको शिवलिंग के ऊपर चावलों से पूजन करना चाहिए, यानी चावल चढ़ाने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और लक्ष्मी की वृद्धि करते हैं। चावल चढ़ाने के लिए आपको सुंदर वस्त्र में आप अखंडित चावल यानी खंडित कदापि पूजन में चावलों को नहीं लेना चाहिए। चावल पूर्ण होना चाहिए। ऐसे चावल आप सुंदर वस्त्र के ऊपर रखकर भगवान शंकर को चढ़ाने से और साथ में नैवेद्य, श्रीफल, धूप, दीप और तिलक इत्यादि भगवान शंकर के ऊपर करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसी तरह शिवलिंग की पूजा करके 12 ब्राह्मणों को भोजन कराने से और मंत्रों के द्वारा यानी पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र के द्वारा 108 जप करना भी लक्ष्मी की वृद्धि के लिए शुभ माना गया है। यदि आप शरीर कष्ट यानी रोग से ग्रस्त हैं या कोई परिवार में रोगी हो यानी रोग से ग्रस्त हो, किसी भी प्रकार से शरीर में रोग की उत्पत्ति होने के कारण आप परेशान रहते हैं, ऐसी अवस्था में आपको श्रावण के महीने में या कभी भी आप उड़द की पूजा रोग नाश के लिए बताई गई है, जो शिव महापुराण में साक्षात वर्णन है। आप स्वयं अध्ययन कर सकते हैं। शिव पुराण में उड़द की पूजा करने से यानी शिव के ऊपर चढ़ाने से शरीर से रोग का नाश होता है। उड़द चढ़ाने के लिए आपको विधि पूर्वक शिव पूजन करना चाहिए। शिव पूजन करके उड़द चढ़ाना शरीर से रोग नाश के लिए शुभ माना गया है। इसी तरह यदि आप नित्य जल चढ़ाते हैं, जल धारा करना भी ज्वर नाश के लिए शुभ माना गया है। यानी आप बुखार से ग्रस्त हैं और शरीर तप रहा है, ऐसी अवस्था में यदि भगवान शंकर को जल की धारा चढ़ाते हैं तो यह भी आपके शरीर से रोग नाश के लिए लाभकारी बताया गया है। दोस्तों, इसी प्रकार श्रावण के महीने में हो अथवा कभी भी आप उड़द की पूजा करना चाहते हैं, यह आपके शरीर के लिए बड़ा लाभकारी बताया गया है। दोस्तों, क्या आप शत्रुओं से परेशान हैं या शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से आपको तकलीफ दे रहे हैं, ऐसी अवस्था में शत्रुओं का नाश करने के लिए शिव महापुराण में राई के पुष्पों से भगवान शंकर का पूजन करना शत्रुओं को मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करता है। इसी तरह राई के पुष्पों को एक एक करके 1.25 लाख पुष्प यदि आप भगवान शंकर को यानी शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं, यह भी शत्रुओं के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करता है। शत्रुओं को ताप देने के लिए यानी शत्रुओं को कष्ट देने के लिए आपको सरसों के तेल से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। यदि इस प्रकार से आप शिवलिंग की पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो आपको अवश्य ही शत्रुओं से रक्षा करेंगे या शत्रु से आपको सुरक्षा प्राप्त होगी, शत्रुओं का नाश होगा। इसी तरह मेरे YouTube चैनल को
देखने एवं सुनने के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।